डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से लेकर आ रहे हैं क्या भैया, संक्षारण, धातुओं का संक्षारण और विकृत गंधता जिसे हम बोलते हैं कोरोशन और रेंसिडिटी कहते हैं। तो ध्यान से देखना है भैया, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर हम पहले बताएंगे आपको संक्षारण कोरोशन क्या होता है। धातुओं और अधातुओं में अंतर में हम पढ़े हैं कि धातुओं में एक विशेष चमक होता है, अगर वह चमक समाप्त हो जाता है तो धातुओं को पहचानना भी क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। मार्केट से अगर हम लोग कोई वस्तु लाते हैं लोहे की बनी होती है तो वह बिल्कुल उसमें चमक होता है, लेकिन धीरे धीरे जो होता है वह चमक समाप्त होता जाता है और उसके ऊपर जो होता है भूरे रंग की एक परत जमा हो जाती है जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। तो जंग का होना भी एक संक्षारण ही है। हम लोग देखते हैं कि चांदी जो होते हैं काले हो जाते हैं, काले रंग की परत जमा हो जाती है। चांदी की जो गहने होते हैं उसके ऊपर जो होता है काले परत जमा हो जाती है, वह भी संक्षारण का ही उदाहरण है। तांबे की बर्तनों पर भी हम देखते हैं हरे रंग का एक परत जमा हो जाता है, यानी ये सब संक्षारण का ही उदाहरण है। यानी धातुएं जो हैं अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आ जाती हैं तो उनके ऊपर एक परत जमा हो जाता है जिसे हम संक्षारण के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में। तो संक्षारण का उदाहरण, संक्षारण का परिभाषा को डिफाइन करने से पहले एक छोटा सा आपको उत्तेजवी बनने के लिए कुछ हम पंक्ति करने जा रहे हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं जिसे आप अपने जीवन में निश्चित तौर से उतारेंगे। क्या है, ध्यान देना है। वीरों और वीरांगनाओं की यह धरती है, वीरों और वीरांगनाओं की यह धरती है, तुम उनका अनमोल कैसे चुकाओगे, तुम उनका अनमोल कैसे चुकाओगे, प्राण पखेरु कभी साथ छोड़ जाएंगे, तुम धरती की प्यास कैसे बुझाओगे, तुम धरती की प्यास कैसे बुझाओगे। हमारा अगर जीवन है, जीवन मिला है, प्रभु ने हमारा जीवन दिया है तो कुछ हमारे जीवन का मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हमको अथक प्रयास करना चाहिए। पढ़ाई मार्ग पर अग्रसर होते हुए उस अनमोल अवधि को हम प्राप्त कर सकते हैं और धरती के लाल बन सकते हैं। तो चलते हैं, ध्यान देना भैया कि संक्षारण क्या होता है। ध्यान देना है, संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता जिसे हम बोलते हैं भैया नमी, क्या बोलते हैं, नमी, आर्द्रता या नमी आदि के संपर्क में आने से, आदि के संपर्क में आने से संक्षारित होने लगती है। संपर्क में आने से संक्षारित होने लगती है, संक्षारित होने लगती है, संक्षारित होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं।
तो ये संक्षारण का क्या रहा भैया, डिफिनीशन रहा। डिफिनीशन रहा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, संपर्क में आने से संक्षारित होने लगती है, तो इस परिघटना को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, संक्षारण या करोशन के नाम से जानते हैं भैया। अब ये ध्यान देना है, लोहे पर जंग का लगना, लोहे के ऊपर जो होता है जंग लगता है, उसे हम रासायनिक समीकरण के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। ध्यान देना है, लोहे की वस्तुओं के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं, तो यहाँ पर जंग का लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम बोलते हैं लोहे का संक्षारण का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ध्यान देना है, लोहे के संक्षारण या जंग का लगना, लोहे के संक्षारण, लोहे के संक्षारण या जंग लगने का समीकरण, या जंग लगने का रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। भैया ध्यान देना है, एग्जाम के लिए बहुत ही ये मोस्ट है। लोहे पर जंग लगता है, ध्यान देना है कैसे, 4Fe, लोहा किस रूप में रहता है, ठोस रूप में रहता है, ये ठोस का सिंबल है, प्लस 3O2, ये क्या है, वायु है, क्या है भैया, वायु, प्लस 2XH2O, ये है जल या नमी, जल या नमी, जल या नमी है भैया। अब ये होगा क्या, लोहे के ऊपर जो परत जमेगा जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा, 2Fe2O.XH2O, यही है जंग भैया। क्या है, इसे हम बोलते हैं जंग, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि लोहे के ऊपर जो भूरे रंग की जंग लगता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एक नंबर में काम आता है भैया, इसका नाम क्या है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ये लोहे के ऊपर जो जंग लगता है उसका ये रासायनिक नाम है, तो हमको याद रखना है ये जंग का रासायनिक नाम है और ये केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक नाम है भैया। ध्यान देना है, तो ये जंग का डिफिनीशन रहा और ये लोहे के ऊपर जंग जो लगता है उसका ये केमिकल फार्मूला हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ। और हमको ये ध्यान देना है कि संक्षारण की वजह से क्या हानियाँ होती है, तो ध्यान देना है हानियाँ क्या होती हैं भैया, हानियाँ संक्षारण की वजह से क्या हानियाँ होती हैं, तो ध्यान देना है संक्षारण की वजह से, संक्षारण के कारण विशेष तौर से लोहे की वस्तुओं, विशेष तौर से लोहे की वस्तुएं जैसे कार के ढांचे, लोहे की रेलिंग, पुल एवं सरिया
सरिया। संक्षारण के कारण विशेष तौर से लोहे की वस्तुएं जैसे कार के ढांचे, लोहे की रेलिंग, पुल एवं सरिया की क्षति होती है। इसी प्रकार से ध्यान देना भैया, जो चांदी के गहने आभूषण होते हैं उनके ऊपर जो है काले रंग की परत जमा हो जाती है, यह भी संक्षारण का ही उदाहरण है। इसी प्रकार से तांबे के ऊपर भी जो होता है एक हरे परत जमा हो जाता है, एक हरे रंग का परत जमा हो जाता है, वह भी संक्षारण का ही उदाहरण है। तो संक्षारण की वजह से क्या होते हैं, विशेष तौर से लोहे की वस्तुएं जो होती हैं, लोहे की वस्तुओं से बनी सामान जो होते हैं बहुत क्षति होता है, उनकी आयु घट जाती है। तो ये ध्यान देना है, हानियां है ये। अब हमको ये देखना है कि लोहे यानी संक्षारण से धातुओं को बचाने के लिए हमको क्या युक्तियां करना चाहिए। तो कुछ युक्तियों पर हम फोकस करते हैं। ध्यान देना है कि लोहे या धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए हमारे पास क्या सुझाव होना चाहिए ताकि हम धातुओं की आयु सीमा को बढ़ा सके। तो कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे भैया। तो उपाय क्या क्या हैं यहाँ पर ध्यान देना है। धातुओं को विशेष तौर से धातुओं को संक्षारित होने के लिए कुछ उपाय हैं और उपाय करना पड़ेगा ताकि हमारा घर की जो रेलिंग है या जो भी हम लोग कार या पुल या जो भी लोहे से बनी वस्तुएं हैं उनकी आयु सीमा को बढ़ाया जा सके ताकि हम लोग हर वस्तुओं का हिफाजत कर सके। तो ध्यान देना है, संक्षारित होने से क्या उपाय होंगे ध्यान देना है। तो संक्षारण से वस्तुओं को बचाने के लिए क्या उपाय हैं, तो यहाँ पर उपाय हम लेकर आ रहे हैं। ध्यान देना है उपाय। तो उपाय में हम लोग क्या ध्यान देना है कि हम लोग लोहे की वस्तुओं पर लोहे की वस्तुओं पर पेंट चढ़ाकर संक्षारण से बचाया है ना। ध्यान देना है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। संक्षारण से बचाया जा सकता है। लोहे की वस्तुओं पर पेंट चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। ये पहला सुझाव है, पहला उपाय है। हम संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट चढ़ाते हैं भैया। नंबर दो में हम लोग देखते हैं, ध्यान देना है, पेंट के स्थान पर ग्रीस या तेल का उपयोग करके संक्षारण, पेंट के स्थान पर ग्रीस या तेल का उपयोग करके संक्षारण को रोका जा सकता है। संक्षारण को रोका जा सकता है। ये दूसरा उपाय भैया है। दूसरा उपाय है नंबर तीन में हम लोग ध्यान देना है, लंबे समय तक संक्षारण से बचाने के लिए
बचाने के लिए टीन लोहे के ऊपर, बचाने के लिए लोहे के ऊपर टीन का लेप चढ़ाकर, टीन का लेप या गैल्वेनीकरण द्वारा भी रोका जा सकता है। तो ये है संक्षारण से लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए उपाय हैं, सुझाव हैं जो हमको ध्यान देना है। इसकी वजह से हम लोग लोहे की आयु को बढ़ा सकते हैं और जो लोहे की वस्तुओं का सामान खराब हो जाता है जंग की वजह से, उसको हद तक रोका जा सकता है। तो ये रहा हमारा इस वीडियो में संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से हानियाँ क्या हैं और संक्षारण को रोकने के क्या उपाय हैं, क्या सुझाव हैं, यह हम लोग देखे अभी। अब हम लोग जानते इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है भैया? तो सामान्यतः तैलीय या वासायुक्त भोज्य पदार्थ जो होती हैं उनका एक विशेष स्वाद होता है, उनका एक विशेष स्वाद और गंध होता है। इस विशेष स्वाद या गंध का समाप्त होना, उसमें से दुर्गंध आना, इसी को हम केमिस्ट्री में विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं भैया। तो ध्यान देना है, हम लोग इसी वीडियो में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक्स है विकृत गंधिता, क्या विकृत गंधिता पे फोकस करेंगे। विकृत विकृत गंधिता जिसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ये क्या होता है ध्यान देना भैया। सामान्यतः तैलीय या वासायुक्त भोज्य पदार्थों का, भोज्य या खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का एक विशेष स्वाद एवं गंध होता है। स्वाद एवं गंध होता है। ध्यान देना है। सामान्यतः तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों का एक विशेष स्वाद या गंध होता है। इस विशेष स्वाद या इस विशेष स्वाद या गंध अथवा